नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी और आज पहुँचा हूँ एडीएमसी मुख्यालय। नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं और सवाल आपने देख लिया हेडलाइन में, कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन और निजीकरण। त्यागी जी, सबसे पहले निजीकरण पर बात करूँगा। पहले भी आपसे इस विषय में बात कर चुका हूँ। भाजपा के लोगों से हमने बात की तो वो कहते हैं निजीकरण नहीं है, ये कर्मचारियों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हो रही है, जबकि साफ साफ नज़र आ रहा है निजीकरण नहीं, साजिश की जा रही है कर्मचारियों के साथ। अगर निजीकरण हुआ तो कर्मचारी जिस पोजीशन में आ जाए उससे भी ख़राब स्थिति में आ जाएगा। क्या विचार करेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि निजीकरण और गैर निजीकरण में अंतर ये भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं, और अगर ये जानते होते तो शायद इस तरह का स्टेटमेंट ना देते, क्योंकि इनका ये जो स्टेटमेंट है कि ये निजीकरण की तरफ नहीं जा रहा और कर्मचारियों के लिए फ़ायदे का काम है, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से फ़ायदा करना चाहते हैं। भाई, इन्होंने एक निजी कंपनी को कूड़ा उठाने का टेंडर दिया, इन्होंने एमटीएस के माध्यम से माली का, ड्राइवर का और सिक्योरिटी गार्ड रखने का जो काम किया, तो मैं समझता हूँ निजीकरण और किस तरीके से होता है। आपने एक निजी कंपनी के हाथों में ये सब सौंप दिया है। जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं या परमानेंट आपने कोई कर्मचारी नहीं रखे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप निजी हाथों में धीरे धीरे काम को सौंप रहे हैं, ईडीएमसी को निजी हाथों में दे रहे हैं। इसी सवाल का एक और दूसरा हिस्सा भी ये है कि हम देख रहे हैं लगातार 3 से 4 महीने कर्मचारी के वेतन को मिले हुए हो गए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का कर्मचारी हो, उद्यान विभाग का, या वो शिक्षा विभाग का हो। जिस तरह से देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि ईडीएमसी के गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर रोज़ शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन पर बैठते हैं। चाहे वो डैम्स की बात हो, चाहे वो डीसीएम कर्मचारी की हो या इंजीनियर विभाग के कर्मचारी हो। सबसे ज़्यादा परेशानी की हालत में शायद इंजीनियर विभाग के कर्मचारी, अब 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया वेतन के लिए। वेतन देने के लिए प्रशासन के पास और निगम में शासित भाजपा सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये सब उपकरण, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, जिसका अभी हमने पिछले दिनों आपको दिखाया भी था कि उसका उद्घाटन खुद मेयर साहब ने नीचे जाके किया। एडीएमसी मुख्यालय में करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं वो। क्या अपनी टिप्पणी देंगे इस पूरे मामले पर कि पैसा कर्मचारी के लिए नहीं है लेकिन इन सब चीज़ों के लिए है? देखिए, मैं अभी डैम्स की मीटिंग देख रहा था पीछे, तो डैम्स कमेटी में जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने बताया, मैंने उसका एजेंडा भी पढ़ा, उसमें लिखा था कि कुछ ट्रांसपोर्ट को किराए पे लेने का जो सिस्टम था वो तकरीबन 9 करोड़ रुपए के आसपास तो लीज रेंट था उसका, और उसके अलावा 9 करोड़ रुपए का ऐसा प्रस्ताव था जिसमें नई गाड़ियों को खरीदने का प्रस्ताव था, जिसमें जेसीबी, लोडर, ट्रक टाइप के थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने ढलाव से कूड़ा उठाने का निजी कंपनी को काम दे दिया, तो फिर आपको इन ट्रांसपोर्ट साधनों की आवश्यकता क्यों है? और अगर आपने ये साधन लेने हैं और आप इसको खरीद रहे हैं, तो फिर आपने निजी कंपनियों को टेंडर दिया क्यों? आपने उसको घर घर से कूड़ा उठाने का काम क्यों दिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस निजी कंपनी को, मेट्रो कंपनी जिसका नाम है, इसको कूड़ा उठाने का जिसको काम दिया है इन्होंने, इसको लाभ पहुंचाने के लिए और नए साधन खरीद रहे हैं, और ये लास्ट में जाकर के अंततः उस कंपनी के हाथ में ये सारे साधन दे देंगे। मैंने ई रिक्शा का एक मामला उठाया था, आपने देखा होगा, मैंने उसमें डाला था कि ई रिक्शा मनोज तिवारी जी ने जो है 200 ई रिक्शा एमसीडी को खरीदी। तो एमसीडी ने जब 200 ई रिक्शा खरीदी तो वो खरीदी किस लिए? अगर वो वार्डों में नहीं गई, वार्डों से कूड़ा उठाने का काम नहीं कर रही, उनके ड्राइवरों की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके चार्जिंग पॉइंट्स की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको पार्क करने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं करी, तो आपने 200 ई रिक्शा खरीदी किस वजह से, किसके माध्यम से खरीदी? तो ये या तो अधिकारी, और मुझे लगता है कि अधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नगर निगम को चला रहे हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, और उनके साठगांठ से इस तरह के प्रस्ताव लगते हैं और वो पास हो जाते हैं, क्योंकि बहुमत इनका है, और पास होने के बाद ये उसको जो है मिसयूज़ करते हैं। आज हमारे स्टोरों पे खड़ी हैं 200 ई रिक्शा और सड़ रही हैं, वो ऐसे बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर किस लिए ये खरीदी गई थी? जब इनको खड़े होकर के सड़ना ही था तो क्यों पैसा खराब बर्बाद किया गया? आपने 2 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए ई रिक्शा पे खर्च करे, या फिर आपने 9 करोड़ रुपए ट्रक लोडर पे खर्च करे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर तकरीबन 150 करोड़ के आसपास की तनख्वाह एमसीडी की बनती है, तकरीबन, न कमी रहती होगी, ज़्यादा नहीं होती। टोटल ये एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं सबके मिला करके
अगर हम ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं, जो बेफजूल खर्च कर रहे हैं, जो किसी किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, अगर हम इनको रोक लें, हम इनको ना करें, हम अपने छोटे से लालच के लिए इतना मोटा पैसा वेस्ट कर रहे हैं नगर निगम का, और आम जनता की कमाई का जो हमें एक तरीके से हाउस टैक्स के रूप में या पार्किंग चार्ज के रूप में जो हमें मिलता है या एडवर्टाइजमेंट के रूप में जो हमें मिलता है, तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम ये बूंद बूंद बचा लें तो इससे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की तनख्वाह हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक सवाल और भी है मेरा त्यागी साहब, मैं वेतन को लेकर बात करूंगा आपसे। आज 4 महीने के आसपास का दिल्ली सरकार आज जब पावर में आई थी, इलेक्शन जीती थी, झाड़ू के निशान पर इलेक्शन जीता गया। जो आप बैनर पे देख भी रहे हैं, हमारे पीछे आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। झाड़ू को लेकर मैदान में आई और बड़ी भारी बहुमत से इस इलेक्शन को जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने। कर्मचारियों से उन्होंने वादा किया कि जब अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उनको पक्का भी करेंगे, उनको जो लोग डेली वेजर हैं उनको ज़्यादा दिन भी देंगे, उनको बहुत अच्छा मतलब उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं देखने में नहीं आया अभी तक। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की परेशानी जोखित हुए हैं, या ये बोल सकते हैं कि बड़ी ज़रूर है लेकिन घटी नहीं है। देखिए, आप नगर निगम की बात कर रहे हैं या दिल्ली सरकार की, मैं ये नहीं समझ पाया। मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ। अगर नगर निगम की बात करें तो देखिए, ये नगर निगम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित तीनों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी शासित हैं। और आपने 18 अप्रैल 2017 क्या एक मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट है जो 19 अप्रैल 2017 के अखबार में आया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स में है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में है और कई अखबारों में है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि नगर निगम के अंदर 1 भी रुपए की परेशानी नहीं आएगी। नगर निगम के चाहे विकास के काम हो, चाहे कोई भी साधन की व्यवस्था करनी हो, चाहे कर्मचारियों की तनख्वाह की बात हो, मैं कभी भी नगर निगम को पैसे की दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैं केंद्र से सीधा पैसा लाऊंगा और नगर निगम को हम लोग बखूबी चलाएंगे। मनोज तिवारी जो उस स्टेटमेंट में पूरी तरीके से फेल हुए। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेटमेंट सिर्फ चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए था। वो जनता को, कर्मचारियों को बरगलाने का एक स्टेटमेंट था। आज वो पूरे तरीके से गलत साबित हो रहा है। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो अभी 310 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने नगर निगम को दिया है, और 310 करोड़ रुपए में इन लोगों ने मात्र सफाई कर्मियों की तनख्वाह दी है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही शर्म की बात है इनकी। अभी पिछले 10 दिन से लगातार हमारे जो डी ग्रेड के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। बेलदार, माली, इस तरह के जो कर्मचारी हैं जो सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, उद्यान विभाग और इंजीनियर विभाग, हाँ, दोनों विभागों की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग लगातार 6-7 दिन से काम रोको प्रस्ताव, मतलब काम रोको एक आंदोलन टाइप का कर रहे हैं, जिसमें ये अपनी तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। और मैं इनके बिल्कुल साथ हूँ। बिल्कुल साथ इसलिए हूँ कि ये कोई नाजायज़ नहीं मांग रहे, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। अभी त्यौहार का समय, दिवाली सिर पे आ रही है, सबको अपने घर, परिवार, बच्चे और घर की ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करना होता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही थी कि हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, और इन्होंने अभी तक नहीं दिया था। इन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ कर्मचारियों को तैयार किया कि आप दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर जाइए, वहाँ तक प्रोटेस्ट करिए, पदयात्रा करिए, आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए। तो मतलब ये सिर्फ राजनीति करने वाली पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने कल डी ग्रेड के कर्मचारियों की तनख्वाह रिलीज करी है। 1 महीने की? नहीं सर, 1 महीने की रह गई है सर। 1 महीने की रिलीज की है, जो अभी ब्रजेश जी ने मुझे बताया कि 3 महीने की रिलीज की है सर। सीए कम एफए हैं ब्रजेश जी, उन्होंने मुझे बताया है कि हमने 3 महीने की तनख्वाह रिलीज करी है। सर 1 महीने की है, आपकी मान लेता हूँ, लेकिन जो उन्होंने बताया, मैं उनकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, जो मैंने उनसे जानकारी ली है कि क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 महीने की तनख्वाह भी इन्होंने दी है तो इन्होंने पहले दिन क्यों नहीं दी? सही बात। 9 दिन उनको परेशान करके, उनको प्रोटेस्ट करके वो काम रोकने पर आ गए। ऐसी व्यवस्था बना करके क्यों इन्होंने तनख्वाह दी? तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी नौटंकीबाज पार्टी है। ये एमसीडी में सिर्फ कर्मचारियों को नहीं,
आम जनता को भी बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज छोटे छोटे दुकानदारों पे नोटिस जा रहा है, हाउस टैक्स का, कन्वर्जन का, पार्किंग का। बहुत बड़ी परेशानी है। आप ये देखिए कि वो छोटे छोटे दुकानदार जो परचून की दुकान चला रहे हैं, जो नाई की दुकान चला रहे हैं, जो गलियों के अंदर छोटे छोटे काम करके बैठे हुए हैं, बेकरी चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, आज उनके पास नोटिस जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले 4.25 साल निकल गए तो आपने क्यों नहीं नोटिस भेजा? आज जब दिवाली सिर पे है, आज जब त्यौहार सिर पे है, सबको रोजगार की आवश्यकता है। कोरोना 6 महीने लगातार कोरोना से लोग परेशान रहे हैं, आज भी लोग कोरोना से परेशान हैं, भयभीत होकर के अपने व्यापार को चला रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके पास अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे समय पे आप नोटिस भेज रहे हैं, ऐसे समय पे सीलिंग का नोटिस भेज रहे हैं, ऐसे समय पे आपको कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज चाहिए। पिछले 3 साल से क्यों नहीं आपने मांगा? इसका मतलब आपके काम करने की नीयत नहीं है, आपकी नियति खराब है। इससे साफ साफ समझ में आता है। एक बहुत अच्छी चर्चा, सभी सवालों के जो जवाब उससे मुताल्लिक हो सकते थे बिल्कुल त्यागी साहब ने दिए हैं। और आगे भी जो भी इससे जुड़ी हुई जो भी संबंधित खबर होगी, जो भी संबंधित बातें होंगी, वो सब आप तक पहुंचाते रहेंगे इसी पूरी ईमानदारी से जैसे अभी तक पहुंचाए हैं। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।